महाविकास आघाड़ी का कोई भी कैंडिडेट हो, और ख़ास तौर पे जैसे भी डॉक्टर सताज पठान हो या शोएब भाई हो या डॉक्टर पवन डोंगरे हो, हमारे ये तीनों भाई में से कोई भी भाई हमारा खड़ा रहा तो महिला कांग्रेस ताकत से उनके लिए काम करेंगी। और मेरी दुआ भी है, और दुआ के साथ दवा जैसे लगती ना, वैसे मैं अभी प्रचार में बहुत ताकत से उनका काम करेंगे। उधर से पीछे से पकड़ो, वजन हो जाएंगे। अवसर है साहब, तो आपने तोहफे में आदित्य ठाकरे साहब से मांगा है कि साहब तोहफा मत दीजिए, टिकट दे दीजिए। तोहफा मांगा नहीं जाता है, तोहफा दिया जाता है। आदित्य साहब ने मुझे तोहफा ये दिया है कि वो स्पेशली आज यहाँ आकर उन्होंने मुझे बर्थडे के लिए मुबारकबाद दी, और उनके साथ मैंने बताया संजय राउत साहब, हमारे शहर के सारे बड़े नेता, सब शिवसेना के पदाधिकारी, सब लोगों ने बहुत अच्छे से हमारे को जो है शुभकामनाएं दी हैं। जो लोगों ने टिकट के लिए सेंटर से डिमांड की है वो नेता भी वहाँ मौजूद थे। ये हमारी मोहब्बत है, पार्टी के लोग हैं। मुझे लगता है ये मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा। सर, एक आदित्य ठाकरे साहब का इस शहर में दौरा, इतनी बड़ी शख्सियत उदय ठाकरे साहब के बेटे हैं वो, उनका यहाँ पर आना कैसा माना जाए व्यक्तिगत तौर से कि आपको टिकट लगभग कंफर्म होने वाला है? आदित्य ठाकरे साहब यहाँ शहर के दौरे पर नहीं आए हैं। आदित्य ठाकरे साहब जो ज़्यादा बारिश होने से जो नुकसान हुए हैं तो उन गाँवों के दौरे करने के लिए आए हैं। वो यहाँ से नांदेड़ की तरफ बाय रोड गए हैं, और ये दौरे के बाद वो ये असेसमेंट करेंगे कि कितना शेतकरी का नुकसान हुआ है। उस नुकसान की भरपाई के लिए उनको आवाज़ उठानी है, क्योंकि ये सरकार जो है ये पैसे वालों की सरकार है, ये बेचने वाली सरकार है, करप्शन करने वाली सरकार है। हमारी बेटियों की और लड़कियों की रक्षा बिल्कुल नहीं करती है, आपस में भेदभाव बढ़ाने वाली सरकार है, शेतकरी की दुश्मन सरकार है। तो उसके लिए वो असेसमेंट के लिए आए हैं कि ये असेसमेंट करके वो उस तरह की मांग करेंगे कि हमारे गरीब शेतकरी के लिए क्या मिलना चाहिए। जन्मदिवस आहे, या जन्मदिवसानिमित्त मीही माझ्या वतीने, माझ्या परिवाराच्या वतीने, माझ्या पक्षाच्या वतीने त्यांना शुभेच्छा देतो। आणि मागील अनेक वर्षापासून आपल्या सर्वांना माहिती आहे की आपल्या शहरामध्ये डॉक्टर साहेबांच्या माध्यमातून अनेक उपक्रम, सामाजिक असेल, बांधिलकीच्या माध्यमातून अनेक भागामध्ये आपल्या गरजूवंतांसाठी असं अनेक उपक्रम राबवले जातात। मागेही आपण पाहिलं असेल, आदरणीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांच्या जन्मदिनानिमित्त पूर्ण जिल्ह्यामध्ये अनेक कॅम्प घेऊन समाजसेवेच्या माध्यमातून आणि संघटनेच्या माध्यमातून अतिशय चांगलं काम आपल्या या जिल्ह्यामध्ये त्यांचं आहे। आणि आज त्यांचा जन्मदिवस असताना वाटतं आपले शिवसेना नेते आदित्यजी ठाकरे साहेब, संजय राऊत साहेब आणि जिल्ह्यातील सर्व नेत्यांनी सुद्धा त्यांना शुभेच्छा दिल्या। मी त्याला शुभेच्छा देत असताना मी माझ्या परीने एक सांगेल की अतिशय चांगलं काम आपल्या या क्षेत्रामध्ये असताना मला वाटतं नक्कीच
मीही त्यांची मुलाखत ऐकत होतो आणि नक्कीच मला वाटतं त्यांच्या ज्या अपेक्षा आहेत आकांक्षा आहेत तेही पूर्ण होत असे मी माझ्या वतीने आपल्या सर्वांच्या वतीने आदरणीय डॉक्टर साहेबांना शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. धन्यवाद. नमस्ते, मैं सब अपने पत्रकार बंधुओं को एक ही बोलना चाहता हूँ. हमारे जो डॉक्टर साहब हैं वो सबके हैं. आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, हर जाति धर्म का लोग. सर पर्सनली ख्याल रखते, अरे वो पेशेंट का क्या हुआ जो सीरियस था, अरे उसका क्या हुआ, कब डिस्चार्ज हुआ, कैसे गया. तो इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूँ. वैसे ही उनकी सामाजिक सेवा वो सबके लिए है. जो भी अपने महाराष्ट्र में अपने इस शहर में है उनके लिए, सबके लिए सर हम लोग काम कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे. अगर जनता का आशीर्वाद रहा तो जल्दी हम उनको विधानसभा में देखेंगे. सर हमारे मतलब किताबों में लिखा हुआ है, बड़े भी कहते हैं कि जब दुआएं लेते हैं तो उनका आशीर्वाद भी मिलता है. आपको लगता है इतने साल से जो उन्होंने मरीजों की दुआएं ली है उसका सर फल वही, उनको विधानसभा के रूप में इसलिए आपको आप लगता है? 2 मिनट सबको रिक्वेस्ट है, आप जस्ट हॉस्पिटल में चक्कर मार के आपको सब लोग दिखेंगे और सबकी अच्छे से सेवा चालू है. क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है उनका विजन ही है सबके लिए काम करना. शिवा सर. मी डॉक्टर अविनाश त्रिभुवन. आज आमचे चेअरमन डॉक्टर शोएब हाशमी यांना सर्व एशियन परिवारातर्फे वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. त्यांनी हे सर्व जे निर्माण केलं आहे एशियन हॉस्पिटलचं, असंच यश त्यांना पुढेही मिळो अशी आमची सर्वांची अपेक्षा आहे. धन्यवाद. सर अभी आपने लाया सर केक ये आपकी तरफ से सब हॉस्पिटल कोई दिक्कत नहीं सर. इसके ऊपर पूरा विधानसभा है. ऐसा लगता है कि आपके स्टाफ ने मन बना लिया है कि साहब को आपकी बार विधानसभा भेजना ही चाहिए. ऐसा है क्या आपका कुछ? इस बार हम सबको लगता है और ये यकीन है कि इस बार विधानसभा में हमारे शोएब हाशमी सर बिल्कुल चुन के आएंगे. मतलब ये केक देखने के बाद डाउट नहीं करना चाहिए. ये केक तो हमारा कॉन्फिडेंस है. क्या बात है, इन मीठे में डबल मीठा. यस. छत्रपति संभाजीनगर के एशियन हॉस्पिटल के डॉक्टर शोएब हाशमी साहब, इनका आज जन्मदिन है. इनके जन्मदिन पे मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस संभाजीनगर के सभी जो पेशेंट है उनको तो अच्छा करेंगे ही करेंगे, लेकिन संभाजीनगर के विकास के लिए वो शिवसेना से मध्य विधानसभा से विधानसभा तक जाएंगे. इतनी मैं उनको तहे दिल से शुभेच्छा देता हूँ. धन्यवाद. सर एक सवाल लेता हूँ. जैसा आपका वो सुनने में आ रहा है टिकट के बारे में, तो क्या आप भी पार्टी से इनके लिए वाली सिफारिश करेंगे सर? बिल्कुल करेंगे. अगर टिकट मिलता है तब काम करेंगे. हम तन मन धन से काम करेंगे. क्या बात है. आपका शुभ नाम पद बोल दीजिए. चेतन कांबळे, राज्य संगठन शिवसेना. थैंक यू. डॉक्टर शोएब हाशमी सर जो मेरे बड़े भाई है, इनका आज जन्मदिन है और एक नेक दिल इंसान है. एक अगर व्यक्ति सिर्फ डॉक्टर है तो भी वो समाज की सेवा करता है, और शोएब भाई डॉक्टर होने के अलावा एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर भी शिवसेना के अंदर है. पिछले इलेक्शंस के अंदर काफ़ी सारे अप्स डाउन जो हुए उसमें बहुत ताकत के साथ उन्होंने लड़ा और अपने पार्टी का साथ दिया. और सचमुच में जो व्यक्ति अपने पार्टी के साथ में प्रबल खड़ा रहता है, एक निष्ठा के साथ खड़ा रहता है, उसको फ्यूचर भी बहुत ब्राइट रहता है. महाविकास आघाड़ी के तरफ से हम सभी लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने लोग हैं, अभी सभी लोग हमने टिकट मांगा है. मैंने भी टिकट मांगा है. शोएब भाई भी अगर समझो उनको मिलता है तो डेफिनेटली महाविकास आघाड़ी की तरफ से सरताज भाई पठान है, दीपालीताई मिसाड़ है, तो हम चारों यहाँ पे अभी आपको लकीली दिख रहे जो शोएब भाई को विश करने आए. और हमारे तीनों की तरफ से हम ये बधाई उनको दे रहे हैं कि अगर पक्ष ने, हमारी पार्टी ने, महाविकास आघाड़ी की तरफ से शोएब भाई को अगर संधि दी तो मेरे सरताज भाई के, दीपालीताई के से असंख्य लोग डेफिनेटली उनका साथ देने वाले हैं. और हम शुभकामनाएं देते हैं उनको बर्थडे पर कि अगर उनकी मंशा है कि भाई उनको कहीं से टिकट मिले, और पार्टी भी अगर ये डिसीजन लेती है तो क्यों नहीं मिलना चाहिए. अच्छा एक उम्मीदवार है, अच्छा कैंडिडेट है. सर आज एक दिन ऐसा निकला है इनका आज का दिन. जी. लोग कह रहे हैं कि 100 साल जियो, कोई कह रहा है कि आपको टिकट मिलो. आप क्या दुआ देंगे? देखो मेरा एक ही बोलना है, टिकट उनके अंदर की जो एक सोशल जज्बा है वो मेंटेन होना चाहिए. टिकट एक कोई किसी को मिलेगा, मगर शोएब भाई की जो लोगों की खिदमत करने की जो एक मंशा है वो तो अवधा रहे ना रहे वो है ना. यानी आप सिर्फ उसको टिकट से कंपेयर मत कीजिए. उनके सोशल एक्टिविटीज़ अगर वो उनको टिकट मिलता है तो भी जारी रहेंगे. और अगर समझो वो किसी पद पे नहीं भी है, कोई भी पद 5 साल से ज़्यादा नहीं होता है, चाहे आमदार हो, खासदार हो, कोई भी हो, लेकिन इनके दिल के अंदर का जो जज्बा लोगों को मदद करने का वो तो लाइफ टाइम का है. तो हम तो बोलेंगे 100 साल तक वो चले, 100% चले. 5 साल आमदार भी चले. 5 साल क्यों भाई, 50 साल आमदार चले. ऐसा क्या आप बोल रहे हैं? 5 साल पे क्यों रोक रहे हैं उनको आप?
सर क्या कहेंगे आज आपके बड़े हम लेवल हम मुकाम लोग खड़े हैं और बड़ी विश कर रहे हैं, आपको कैसा लगता है? जी, मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मेरे साथ में मेरे दोस्त, मेरे स्टाफ के लोग, मेरे चाहने वाले, मुझे जानने वाले, मेरे वेल विशर्स यहाँ सब लोग आए हैं। उन्होंने मेरी बर्थडे की विशेष दी है और जिस तरह आपने घुमा फिरा करके सवालात की बौछार उन पर की, उन्होंने बहुत इत्मीनान बख्श जवाब दिया है। डोंगरे भाई जो है हमारे डॉक्टर पवन डोंगरे साहब, वो पश्चिम से टिकट के लिए इच्छुक हैं। डॉक्टर सरताज पठान साहब जो है वो पूर्व से टिकट के लिए ख्वाहिशमंद है और मेरे लिए जो टिकट की बात हो रही है वो सेंट्रल से हो रही है। ये सब मिल बांट के मतलब सो हम तीनों अलग अलग एरिया के हैं, अलग अलग एरिया के हैं। और जैसे दो दीपाली ताई खड़ी हुई है यहाँ पर, एक कांग्रेस की है, एक शिवसेना की है। तो ये सारे के सारे लोग जो है आपने जमा किए हैं पॉलिटिकल यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे के लिए, सब एक दूसरे के साथ देंगे, सब एक दूसरे के साथ रहेंगे। इनके साथ साथ पूरे महाराष्ट्र में, इट्स नॉट अबाउट औरंगाबाद और सिर्फ सेंट्रल पूर्व मध्य, पूरे महाराष्ट्र के अंदर महाविकास आघाड़ी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। और मुझे पूरा यकीन है कि महाविकास आघाड़ी कम से कम 190 से 200 सीट जीतेगी। महायुति का बहुत बुरा हाल है, इसीलिए वो माहौल ख़राब कर रही है, दंगे करवाने की कोशिश कर रही है, लड़कियों की सेफ्टी का मामला है, मजहबी आपस में जो है रंजिश पैदा कर रही है। और हमारे जैसे जो यंग टू मिडल एज के लोग हैं, हमारी एक ख्वाहिश ये है तमाम मज़ाहब मिल कर के हम हेल्थ, एजुकेशन और आपसी भाईचारा के लिए काम करें। और हम ये ध्येय लेकर आए हैं क्योंकि हम सब लोग बहुत इस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स हैं, अपने अपने फील्ड में काफ़ी कामयाब है। हमें राजकारण में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको ऐसे लगता है कि समाज का हमारे ऊपर एक क़र्ज़ है जिसको हमने अदा करना है कि हमने हमारे लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत पैदा करें और जो काम हो नहीं पाए आज तक के उन कामों की शुरुआत करें। जो जहन, जो सोच और जो विज़न हमारा है वो एक जैसे राहुल गांधी साहब ने लेकर चला, आदित्य साहब लेकर चल रहे हैं, जो यंग लीडरशिप जो है, जाहिर सी बात है शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, इनकी नुमाइंदगी हमको मिलेगी और यंग लीडरशिप मिलेगी। तो इसमें हम उस तरह का इंशाल्लाह ज़रूर काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। टिकट किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये दूसरी बात है, लेकिन हमारे अंदर जो जज्बा है एक कौम का, समाज का, कम्युनिटी का, सोसाइटी का, जो इनके लिए बेहतरी का काम करना है, ये हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल, मगर मैं पूरा शहर में घुमा हूँ सर, आज इतने आपके बैनर दिख रहे हैं, बिल्कुल ऐसा तय माना जा रहा है कि साहब बिल्कुल डटे हुए आप मिलना, टिकट मिलना तय है। जिन लोगों ने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बैनर्स लगाए हैं, मैं तो सबसे पहले उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ये उनका प्यार है, ये उनका सपोर्ट है। अगर इतना प्यार और सपोर्ट नज़र आता है लोगों के दिलों में और ये मैसेज अगर पार्टी के पास जाता है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मौका मिलेगा। हम खुल के बात कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अगर मौका मिलेगा तो हम चुनकर भी आएंगे और सपोर्ट आपके सामने खड़ा है। ठीक है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप आमदार बने और हमें बार बार आने का मौका मिले इंशाल्लाह। शुक्रिया। जन्मदिन के मौके पर जो बात मैंने अभी अंसारी साहब से कहा हूँ कि एक लाइन में अगर मैं कहना चाहूँगा तो मेरी एक ख्वाहिश है कि हमारे शहर के अंदर मोहब्बत, हर एक के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाए। हमारे शहर के अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ की चर्चा होती है, चाहे वो राजकीय तौर पर हो या एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर हो, ये होती है कि हमारे शहर में कम्युनलिज़म को लेकर बहुत बातें की जाती है। एक ही लाइन मेरी है कि कम्युनलिज़म को दफन कर दो और आपस में मोहब्बत पैदा कर दो। सर क्या कहेंगे आज हमारे बहुत ही अजीज़ और क़रीबी दोस्त और हमारे फैमिली मेम्बर, क्योंकि इनसे हमारे मल्टीपल रिश्ते हैं दोस्ती के अलावा भी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका बर्थडे है, वो हम सेलिब्रेट करने यहाँ सब आए हैं, उनको मुबारकबाद देने आए हैं। और जिस तरीके का यहाँ माहौल दिख रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत कम वक्त में अल्हम्दुलिल्लाह इतनी लोकप्रियता हासिल की हमारे डॉक्टर शोएब ने। अल्लाह करे कि उनके जो भी ख्वाहिशात हैं नेक, वो नेक ख्वाहिशात पूरे हो। सर उनकी ख्वाहिशात आमदार बनने की क्या करेंगे आप? बिल्कुल होना चाहिए, पर जैसा कि इनका भी स्टैंड है, मेरा भी, हर किसी का ये स्टैंड रहना चाहिए अब कि अब आने वाला आमदार चाहे मध्य का हो, पूर्व का हो या पश्चिम का हो, ये पढ़ा लिखा, सुलझावा और सब समाज को और पूरे सोसाइटी को, कम्युनिटी को साथ में लेकर चलने वाला हो, न कि सिर्फ जात पात की राजनीति में बांट के। आज जो शहर का हाल है, जो 25-30 साल शहर को जो पीछे लेकर जाने का काम लोगों ने किया है, उस काम को अगर अच्छा करना है, सुधारना है और पूरे समाज को और पूरे शहर को अगर आगे लेकर जाना है, तो हमको आज हर कम्युनिटी को और हर सोसाइटी को एक पढ़े लिखे, सुलझे हुए आमदार की ही ज़रूरत है। सर मान लो अगर महाविकास आघाड़ी साहब का तय होता है तो आपका समर्थन रहेगा? बिल्कुल, हम महाविकास आघाड़ी के हमारा घटक पक्ष है। डॉक्टर शोएब साहब अभी जिस पार्टी में हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की जो पार्टी है शिवसेना, उसके वो भी जिला संगठक है अल्हम्दुलिल्लाह।
और हम सब राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, यूबीटी और हमारी कांग्रेस पार्टी, हम महाविकास आघाड़ी के घटक पक्ष हैं। हमारी युति हो चुकी है और हम साथ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं। चाहे उन्हें टिकट मिले या हो सकता आप लोगों की दुआ रही तो मुझे भी टिकट मिले। अगर मुझे टिकट मिला तो वो हमारे साथ है, उनको टिकट मिला तो हम सब उनके साथ हैं। क्या बात है। मैं आप एक आज हमारे बड़े भाई आदरणीय शोएब भाई का बर्थडे है और उनको जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए शिव जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं यहाँ पे आई हूँ। यहाँ पे हमारे बड़े भाई सताज भाई पठान और पवन भैया डोंगरे, हमारी दोस्त, हमारी सहकारी दीपाली ताई, हम सब यहाँ पे आए हैं। और जैसे कि अभी डॉक्टर सताज पठान जी ने कहा है कि भाई जैसे आपने पूछा टिकट का सवाल, तो बेशक महाविकास आघाड़ी का कोई भी कैंडिडेट हो और ख़ास तौर पे जैसे भी डॉक्टर सताज पठान हो या शोएब भाई हो या डॉक्टर पवन डोंगरे हो, हमारे ये तीनों भाई में से कोई भी भाई हमारा खड़ा रहा तो महिला कांग्रेस ताकत से उनके लिए काम करेंगी और जीत के भी लाएंगी। मैडम, आज जैसा आपने शोएब भाई कहा है तो एक बहन का एक जन्मदिन का अवसर है, सबसे बड़ी दुआ इनका आशीर्वाद। बिल्कुल तो मेरी वो तो चाहेंगे मैं आमदार बनूं, दुआ देंगे आप ऐसे? बिल्कुल मेरी दुआ भी है और दुआ के साथ दवा जैसे लगती ना वैसे मैं अभी प्रचार में बहुत ताकत से उनका काम करेंगे। सर आपके दो शब्द। हां, आज आपल्या या एशियन हॉस्पिटलचे डायरेक्टर माननीय डॉक्टर शोएब हाशमी सरांचा वाढदिवस आहे। त्याकरिता त्यांचा वाढदिवस आम्ही साजरी करण्यासाठी इथं आलेलो आहोत आणि आमची मनापासून त्यांना भरपूर हार्दिक शुभेच्छा। त्यांनी या जे आज एक नवीन पाऊल उचललेले आहेत समाजकार्य करण्यासाठी आणि त्यांचं जे ध्येय आहे, जे लक्ष्य खूप मोठं आहे, त्यासाठी त्यांच्या येणाऱ्या समोरच्या जीवनामध्ये पूर्णपणे उत्तम कामगिरी करावी आणि जे त्यांनी लक्ष्य जे गाठलेले आहेत त्याच्यावर पूर्ण पोचावं हे आमचं त्यांना सपोर्ट राहील। आणि एवढे बोलून मी माझे दोन। सर इसका जवाब हिंदी में दीजिएगा। साहब के बारे में चर्चा चल रही है कि साहब आमदार के भरपूर दावेदार है और शहर पोस्टर ऐसे लग रहे हैं कोई आमदार के पोस्टर लगे हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारी यही उम्मीद है कि सर जिस मकसद के लिए आमदारगी के इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, जैसा उनका जो कहना है कि जो बहुत से चीज़ें ऐसे इस औरंगाबाद में छत्रपति संभाजीनगर में जो अधूरे काम रहे हैं उसको पूरा करने के लिए एक नई सोच के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, एक एजुकेटेड पर्सन डॉक्टर शोएब हाशमी सर एक MBBS MD पीडियाट्रिक डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे हैं और इनकी सोच काफ़ी अच्छी है। इसीलिए उन्होंने जो कदम उठाया उसके लिए हमारा भरपूर साथ रहेगा और हमारा सबका सपोर्ट उनके लिए रहेगा। सर अगर कल को टिकट मिल जाता है तो बतौर कार्यकर्ता के तौर पर काम करेंगे आप? बिल्कुल, हम दिल और जान से इनके लिए काम करेंगे और सबको काम करने के लिए कहेंगे कि भाई एक नया चेहरा, एक नई सोच, नई लक्ष्य के साथ डॉक्टर शोएब हाशमी सर के लिए भरपूर मदद करें और उनको जो लक्ष्य के लिए उन्होंने इस मैदान में उतरे उनको उस कामयाब तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और पूरा सपोर्ट करेंगे। ये आपकी दुआ है कि तोहफा है? ये दुआ है, तोहफा है, साथ है, सपोर्ट है। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरबाद अंसारी आज आई लव औरंगाबाद फाउंडेशन की तरफ से, हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से शहर के एक जाने मानी शख्सियत जिसको कोई इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, शोएब हाशमी साहब, जो हमेशा कौम की खिदमत के लिए हर समाज के खड़े रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनका बर्थडे है तो हम सब यंगस्टर्स ने उनको आज आके मुबारकबाद दी है। और पॉलिटिकली भी शोएब साहब काफ़ी एक्टिव है और हर टाइम हमारा साथ उनके साथ है और इंशाल्लाह आगे भी रहेगा। और औरंगाबाद के सारे यंगस्टर्स की तरफ से, आई लव औरंगाबाद की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ।